अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मसल्स ऑफ द इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म के मसल जो होते हैं उसको दो कंपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं सुपरफिशियल कंपार्टमेंट और एक डीप कंपार्टमेंट। सुपरफिशियल कंपार्टमेंट में हमारे पास 4 मसल्स आ जाते हैं और डीप कंपार्टमेंट में भी 4 मसल्स आ जाते हैं हमारे पास। तो शुरू करते हैं हम सुपरफिशियल कंपार्टमेंट। सुपरफिशियल कंपार्टमेंट के मसल्स के नाम है प्रोनेटर टीरीज, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस, पाल्मैरिस लॉन्गस, और हमारे पास एक ये मसल आता है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस। ये हमारे पास सुपरफिशियल मसल्स होते हैं जो सुपरफिशियल कंपार्टमेंट के होते हैं, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म के। ठीक है सर, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम प्रोनेटर टीरीज से। प्रोनेटर टीरीज का जो ओरिजिन होता है उसके अंदर मीडियल एपिकोंडाइल उसके जो होता है ह्यूमरस का मीडियल एपिकोंडाइल से होता है, और दूसरा जो होता है कोरोनाइड प्रोसेस होता है अल्ना का, वहाँ से स्टार्ट करता है। और इंसर्शन इसकी होती है हमारे पास लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ द रेडियस की जो शाफ्ट है उसके ऊपर इसकी इंसर्शन होती है। नर्व सप्लाई इसकी मीडियम नर्व है जिसकी रूट सप्लाई है C6 C7 एक्चुअली इसका प्रोनेशन करना है, और साथ में हमारे पास फ्लेक्शन ऑफ द फोर आर्म। प्रोनेशन आप कह सकते हैं दिस, अगर इस तरह हाथ पड़ा हुआ है तो दिस इज ये प्रोनेशन है, एंड और ये फ्लेक्शन है, फ्लेक्शन ऑफ द हैंड। दिस इज द व्हाट द फ्लेक्शन ऑफ द हैंड इज। उसके बाद हमारे फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस आ जाता है। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस में मीडियल एपिकोंडाइल जो होता है इससे ओरिजिन शुरू होता है, और बेस ऑफ द सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल बोन्स पे आके इसके इंसर्शन होते हैं। ये इसके नाम से पता चलता है हमें कि ये फ्लेक्सर है, और साथ में कार्पाई रेडियलिस। कार्पाई मीन मेटाकार्पल बोन्स और रेडियलिस मीन रेडियस वाली साइड पे होगा। तो इसकी इंसर्शन होती है हमारे पास मेटाकार्पल बोन्स पे, जो कि हमने पढ़ा है कार्पाई से। और सेकंड एंड थर्ड बोन मेटाकार्पल बोन्स पे इसलिए होगी क्योंकि रेडियस वाली साइड पर, रेडियस लेटरल साइड पे होता है, और फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड जो होती है वो रेडियल साइड पे आती है मेटाकार्पल बोन्स। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास इसकी नर्व सप्लाई जो है मीडियल नर्व है, और इसकी C6 एंड C7 इसकी रूट सप्लाई है। फ्लेक्सिस द आर्म और एबडक्ट द हैंड एट द रिस्ट जॉइंट। दिस अगर ये हैंड पर है ये फ्लेक्शन है, और ये इसकी है एबडक्शन। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है पाल्मैरिस लॉन्गस। पाल्मैरिस लॉन्गस में आ जाता है हमारे पास इसकी ओरिजिन मीडियल एपिकोंडाइल से होती है, और प्रोनेटर जो है फ्लेक्सर रेटिनेकुलम, और पाल्मैरिस एपोनेरिस जो कि हमारे पास रिस्ट जॉइंट पे पड़े होते हैं दोनों, यहाँ पे आके इसकी इंसर्शन हो जाती है। मीडियल नर्व जो है इसकी रूट सप्लाई इसके साथ है इसकी C6 एंड C7, और ये फ्लेक्सिस द हैंड करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस में हमारे पास आ जाता है मीडियल एपिकोंडाइल एंड से शुरू होता है, और साथ में मीडियल बॉर्डर ऑफ द ऑरिजिनल प्रोसेस ऑफ द अल्ना पे ये इसकी ओरिजिन होते हैं। इसके दो ओरिजिन होते हैं, दो हेड्स ऑफ रीजन। इसकी इंसर्शन पिरिफॉर्मिस पे होती है, और हुक ऑफ द हीमेट बोन पे होती है, और फिफ्थ मेटाकार्पल बोन की बेस पे अटैच होता है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसकी रूट्स। नर्व सप्लाई इसकी अल्ना नर्व है C8 एंड T1, और ये फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट जॉइंट करवाता है, और एडक्शन ऑफ द रिस्ट जॉइंट। तो हमने पहले पढ़ा था कि दिस इज़ व्हाट द एडक्शन एबडक्शन, सो व्हाट दिस इज़ व्हाट द एडक्शन टुवर्ड्स द बॉडी जो होती है हमारे पास। उसके बाद ये हमारे पास 4 सुपरफिशियल मसल्स आ गए हैं। 4 सुपरफिशियल मसल में हमने क्या पढ़ा है, इसके सब के ओरिजिन कहाँ पे, मोस्टली मिडिल कोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से आ रहे हैं। सो इसको कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन भी कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन है। इसके अलावा अगर आपने इसको बॉडी पे अपनी भी एग्जामिन करना हो तो आप ये ऐसे कर सकते हैं कि ये आपका मिडिल एपिकोंडाइल है, और ये आपके 4 मसल्स ऐसे जा रहे हैं। पहला हमारे पास था प्रोनेटर टीरीज, दूसरा हमारे पास आ गया फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, तीसरा हमारे पास आ गया पाल्मैरिस लॉन्गस, और चौथा हमारे पास आ गया फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस। ये हमारे पास दूसरा रेडियलिस और ये अल्नैरिस। ठीक हो गया। होप सो आपको फ्लेक्सर रीजन की समझ आ गई होगी, और ये मीडियल एपिकोंडाइल है हमारी बॉडी का। सो आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं अपने डीप मसल्स की तरफ। डीप मसल्स में पहला मसल फ्लेक्सर डिटोरम सुपरफिशियलिस। इसके जो ओरिजिन है मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द कोरोनाइड प्रोसेस, और इसके 2 रीजन आ जाते हैं हमारे पास, मीडियल एपिकोंडाइल भी आ जाता है, और साथ में कोरोनाइड प्रोसेस भी आ जाता है ऑफ अल्ना का। ऑब्लिक लाइन होती है जो कि एंटीरियर शाफ्ट ऑफ द रेडियस पे पड़ी होती है, वहाँ से भी इसका ओरिजिन होता है। उसके बाद मीडियल फेलिंग्स ऑफ द इसकी इंसर्शन होती है मिडल फेलिंज ऑफ द मिडल 4 फिंगर्स। ये हमारे पास जो मिडिल साइड पे 4 फिंगर्स कौन सी हैं, ये 4 फिंगर्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4। ये 4 फिंगर्स जो हैं इसके जो है ना मिडल फेलिंज
ये मिडल फेलेंज है, 1 2 3 4, ये हमारे पास मिडल फेलेंजेस आ गए हैं। यहाँ पे आके इसकी इंसर्शन होनी है। इसकी नर्व सप्लाई भी मीडियम नर्व है, C7 C8 और T1 इसकी रूट सप्लाई है। फ्लेक्सिस द मिडल फ्लेंजेस जो इसके एक्शन में आ जाता है, फ्लेक्सिस द मिडल फ्लेंजेस ऑफ द फिंगर एंड असिस्ट इन द जो फ्लेक्शन ऑफ द हैंड। ठीक हो गया। ये मतलब अगर आप मिडल फ्लेंजेस को फ्लेक्स करेंगे तो ये बाकी फिंगर्स को भी फ्लेक्स करने में जो है फ्लेंजेस को फ्लेक्स करने में मदद देगी। उसके बाद हमारे पास इसका आ जाता है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। इसका मसल डीप मसल्स के कंपार्टमेंट्स का फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गर। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस में आ जाती है, इसकी ओरिजिन में आ जाता है एंटीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द रेडियस। शाफ्ट ऑफ द रेडियस जो होता है एंटीरियर सरफेस, वहाँ से इसको ओरिजिनेट करता है और डिस्टल फ्लेंजेस ऑफ द थंब पे जाके अटैच करता है। असल में पॉलिसिस जो है ना, ये एक वर्ड है जो जिसका मतलब है कि थंब पॉलिसिस जो है ना थंब को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इसलिए डिस्टल फ्लेंजेस ऑफ द थंब पे आके अटैच होती है। मीडियल नर्व है और इसकी रूट सप्लाई जो है C8 एंड T1 है। ये फ्लेक्सिस एंड डिस्टल फ्लेक्सिस और डिस्टल फ्लेंजेस, मतलब ये जो हमारे पास डिस्टल फ्लेंजेस है ना, इनको इसने फ्लेक्स करना है। ये फ्लेक्स ऑफ द डिस्टल फ्लेंजेस, इसको फ्लेक्स करना है। और ये किसको फ्लेक्स करती है, क्योंकि ये थंब की थी। दिस इज़ द फ्लेक्शन ऑफ द डिस्टल फ्लेंजेस ऑफ द थंब। उसके बाद फ्लेक्सर डिजिटोरम जो है प्रोफंडस आ जाता है। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का जो है एंट्रोमीडियल सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ द अल्ना से शुरू होता है और डिस्टल फ्लेंजेस ऑफ द मीडियल 4 फिंगर्स। इसका मतलब है कि डिजिटोरम जो है ना डिजिट्स को जाहिर करता है। डिजिटोरम वर्ड इज़ फॉर द डिजिट्स मेनली। सो ये जो हमारे पास डिजिट्स हैं ना, एंड वाले डिजिटल डिजिट्स 1 2 3 4 मिडिल साइड पे, क्योंकि ये बॉडी वाली साइड पे है तो मिडिल साइड है, तो इसको क्या कहता है फ्लेक्सिस द डिस्टल एक्शन इसका है फ्लेक्सिस द डिस्टल फ्लेंजेस एंड असिस्ट इन द फ्लेक्शन इन मिडल। अगर आप डिस्टल फ्लेंजेस को फ्लेक्स करते हैं तो साथ में आपकी जो असिस्ट है ना थोड़ी सी मतलब पावर जो है मिडल और जो है प्रॉक्सिमल फ्लेंजेस को भी लगती है फ्लेक्स करने में। इसकी जो रूट सप्लाई है वो अल्नर नर्व भी होती है और मीडियल नर्व भी होती है। सो ये दो जो नर्व सप्लाई है इसकी वजह से इसको कहा जाता है हाइब्रिड मसल, क्योंकि कोई भी मसल हाइब्रिड तभी बनता है जब उसको दो नर्व सप्लाई कर रही हों। तो लास्ट पे आ जाता है हमारे पास प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल आ जाता है। एंटीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ अल्ना से शुरू होकर एंटीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द रेडियस तक इसकी अटैचमेंट है, जो कि इंसर्शन ओरिजिनल इंसर्शन दोनों है। मिडिल नर्व इसकी रूट सप्लाई मिडिल नर्व है और रूट सप्लाई में C8 एंड T1 आ जाता है। प्रोनेट्स द आर्म, जिस तरह हमने पहले पढ़ा था प्रोनेटर टीज में, वो प्रोनेशन कहता है, ये भी प्रोनेट्स द फोर आर्म। असल में वो हमने हैंड का पढ़ा था, ये अगर पढ़ा हुआ है ना इस तरह, दिस इज़ व्हाट द प्रोनेशन ऑफ द फोर आर्म इज़, दिस इज़ व्हाट द प्रोनेशन ऑफ द फोर आर्म इज़। सो थैंक यू ब्रदर्स गाइज कि हमने आज अपने मसल्स ऑफ द इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए तो ये भी आपको मिल सकती है कि ये हमारे पास जो है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है, जिसका भी जिसको यहाँ तक मिडल ऑफ द फ्लेंजेस मिडल फ्लेंजेस तक इसकी इंसर्शन आ रही है। और ये हमारे पास इसको दो नर्व सप्लाई करने की वजह से इसको हाइब्रिड मसल फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को कहा जाता है। थैंक यू ब्रदर्स, थैंक यू। और प्लीज़ फॉलो कर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा और देखिएगा ज़रूर, ताकि हमारी भी हेल्प हो और हमें भी इंकरेजमेंट मिले, ताकि हम नेक्स्ट टाइम ये वीडियोस आगे आप तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। थैंक यू ब्रदर्स, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड फॉलो प्लीज़, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और माइट भी बेल को दबा दीजिएगा।